जंगल की सुबह थी। ओस की बूंदें पत्तों पर मोती की तरह चमक रही थी। सूरज की हल्की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर धरती पर पड़ रही थीं। हवा में ठंडक थी और उस ठंडक में छुपी थी एक नई शुरुआत। उसी जंगल में रहता था एक हरा भरा, चंचल और थोड़ा शरारती तोता। उसका नाम था मीतू। मीतू बाकी तोतों जैसा नहीं था। वो सिर्फ राम राम या नमस्ते बोलने वाला तोता नहीं था। वो सोचता था, समझता था और सबसे बड़ी बात, वो दोस्ती को बहुत गंभीरता से लेता था। लेकिन उसकी एक समस्या थी। जंगल के बाकी पक्षी उसे पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि मीतू सच बोलता था। अगर कोई बंदर फल चुरा लेता तो मीतू पेड़ से चिल्लाता, अरे चोरी मत कर, ये सबका है। अगर कोई लोमड़ी चालाकी करती तो मीतू तुरंत सबको बता देता। इस वजह से जंगल में कई जानवर उससे खफा रहते थे। पहली मुलाकात। एक दिन दोपहर के समय मोहन नदी के किनारे पानी पी रहा था। तभी अचानक, ठहरो, पानी मत पीना। ऊपर से एक आवाज आई। मोहन घबरा गया। कौन है? कौन बोल रहा है? पेड़ की टहनी पर बैठा मीतू बोला, मैं हूँ, तोता। ये पानी गंदा है, ऊपर पहाड़ी से कीचड़ आया है। मोहन ने डरते हुए पूछा, तुम मुझे बचाना क्यों चाहते हो? मीतू मुस्कुराया, क्योंकि तुम मासूम लगते हो और मासूमों को बचाना चाहिए। मोहन पहली बार हल्का सा मुस्कुराया। धन्यवाद। धीरे धीरे बढ़ती दोस्ती। उस दिन के बाद मीतू रोज मोहन के पास आने लगा। कभी वो उसे दूर से शेर के आने की खबर देता, कभी उसे मीठे फलों का पेड़ दिखाता। एक दिन मोहन बोला, मीतू, तुम मेरे दोस्त बनोगे? मीतू ने पंख फड़फड़ाए। दोस्त? लेकिन मैं तो उड़ता हूँ, तुम दौड़ते हो। मोहन हंस पड़ा। दोस्ती चलने या उड़ने से नहीं होती, दिल से होती है। मीतू कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, आज से हम दोस्त। दोनों ने आसमान की ओर देखा, जैसे ऊपर बैठे भगवान भी मुस्कुरा रहे हों। खतरे की आहट। लेकिन जंगल में सबको ये दोस्ती पसंद नहीं आई। लोमड़ी बोली, एक तोता और एक हिरण, ये कैसी दोस्ती है? भेड़िया गुर्राया, इन्हें अलग करना पड़ेगा। एक दिन भेड़िया और लोमड़ी ने मिलकर योजना बनाई। उन्होंने सोचा, मोहन को अकेला पाकर हमला करेंगे। भावुक मोड़। उस दिन शाम को मोहन घास खा रहा था। मीतू ऊपर उड़ रहा था। अचानक मीतू ने देखा झाड़ियों में हलचल है। उसने जोर से चिल्लाया, मोहन भागो, खतरा है। लेकिन देर हो चुकी थी। भेड़िया सामने आ चुका था। मोहन डर गया। मीतू, मैं क्या करूं? मीतू बोला, डरो मत, मैं हूं ना। मीतू तेजी से उड़कर भेड़िए की आंखों पर चोंच मारने लगा। भेड़िया चीखा, आ! उधर मोहन पूरी ताकत से दौड़ा। लोमड़ी रास्ता रोकने आई, लेकिन मीतू ने उसके कान पर भी चोंच मारी। आखिर दोनों दोस्त बच निकले। नई सुबह, नया इरादा। अगली सुबह सूरज निकला तो जंगल में एक अलग सी हलचल थी। भेड़िया और लोमड़ी अब भी नाराज थे। उनकी योजना असफल हो चुकी थी। लोमड़ी दांत पीसते हुए बोली, ये तोता बहुत चालाक है, पहले उसे हटाना पड़ेगा, तभी हिरण हमारे हाथ आएगा। भेड़िया गुर्राया, आज नहीं तो कल वो हिरण हमारा शिकार बनेगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अब मोहन पहले जैसा कमजोर नहीं रहा। दोस्ती की कसम। उस दिन दोपहर को मीटू और मोहन नदी किनारे बैठे थे। मोहन बोला, मीटू, अगर कभी तुम्हें मेरी वजह से खतरा हुआ तो? मीटू हंस पड़ा। दोस्ती में मेरी वजह और तेरी वजह नहीं होता, दोस्ती में सिर्फ हम होता है। मोहन की आंखें नम हो गईं। मेरे माता पिता के जाने के बाद पहली बार मुझे अपना कोई मिला है। मीटू ने धीरे से कहा, और मुझे भी पहली बार कोई ऐसा मिला है जो मुझे समझता है। दोनों कुछ देर चुप रहे, सिर्फ नदी की आवाज गूंज रही थी। जंगल में अफवाह। कुछ दिनों बाद जंगल में एक नई खबर फैल गई। एक शिकारी जंगल में आया है। उसके पास जाल है, उसके पास बंदूक है। ये खबर सुनते ही जानवर घबरा गए।
मोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। शिकारी, उसने फुसफुसाया, वही जिसने मेरे माता पिता को। उसकी आंखों के सामने पुरानी यादें घूमने लगीं। उसका शरीर कांपने लगा। मीटू तुरंत उसके कंधे पर बैठ गया। शांत रहो मोहन, मैं हूं ना। मोहन की आवाज़ टूट रही थी। मैं फिर से किसी को खोना नहीं चाहता, मीटू ने दृढ़ आवाज़ में कहा। इस बार कोई किसी को नहीं खोएगा। जाल में फंसा दोस्त। अगली सुबह जंगल में हलचल थी। मीटू ऊपर उड़ रहा था, तभी उसने देखा नीचे जमीन पर कुछ चमक रहा है। एक जाल, और उस जाल में फंसा हुआ था मोहन। मीटू बचाओ, मोहन चीख रहा था। उसकी टांगें जाल में उलझ चुकी थी। दूर से शिकारी आ रहा था। मीटू का दिल जोर से धड़कने लगा। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो तेजी से नीचे आया और जाल को चोंच से काटने लगा, लेकिन जाल मजबूत था। शिकारी के कदमों की आवाज़ पास आती जा रही थी। मोहन की आंखों में आंसू थे। मीटू, अगर मैं ना बच पाया तो तुम खुश रहना, मीटू गुस्से से चिल्लाया। चुप, ऐसी बात मत करो। उसने पूरी ताकत से जाल के धागों को काटना शुरू किया। उसकी चोंच से खून निकलने लगा, लेकिन वो रुका नहीं। आखिरी पल का चमत्कार। जैसे ही शिकारी पास पहुंचा, अचानक ऊपर से बंदरों का झुंड आ गया। मीटू ने पहले ही उन्हें खबर दे दी थी। बंदरों ने शिकारी पर फल और पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। शिकारी घबरा गया। ये क्या मुसीबत है, वो चिल्लाया। उधर मीटू ने आखिरकार जाल का आखिरी धागा काट दिया। भागो मोहन! मोहन पूरी ताकत से दौड़ा। शिकारी पीछे भागा, लेकिन बंदरों ने रास्ता रोक लिया। कुछ ही पलों में मोहन और मीटू दूर निकल चुके थे। आंसुओं में खुशी। सुरक्षित जगह पहुंचकर मोहन जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तुमने फिर मेरी जान बचाई, मीटू मुस्कुराया। मैंने नहीं, हमारी दोस्ती ने बचाया, मोहन ने कहा। मैं वादा करता हूँ, अब मैं सिर्फ भागूंगा नहीं, मैं मजबूत बनूंगा, ताकि कभी तुम्हें मेरी वजह से खतरा ना हो, मीटू ने कहा। बस यही हिम्मत चाहिए। जंगल का बदलता माहौल। धीरे धीरे जंगल के बाकी जानवर भी समझने लगे, दोस्ती ताकत होती है। भेड़िया और लोमड़ी अब अलग थलग पड़ चुके थे। एक दिन जंगल के बुजुर्ग हाथी भी सभा बुलाई। आज से जंगल में कोई किसी को कमजोर समझकर नहीं सताएगा, हम सब मिलकर रहेंगे। सबने सहमति जताई। मोहन ने धीरे से मीटू से कहा, देखो बदलाव आ रहा है। मीटू बोला, हाँ, और ये सब हमारी दोस्ती की वजह से है। अंतिम भावुक क्षण। एक शाम सूरज ढल रहा था। आसमान नारंगी रंग में रंगा था। मोहन और मीटू पहाड़ी पर खड़े थे। मोहन बोला, अगर तुम मेरे जीवन में नहीं आते तो शायद मैं डर में ही जीता रहता। मीटू ने हंसते हुए कहा, और अगर तुम नहीं मिलते तो मैं सिर्फ बोलने वाला तोता ही रह जाता। तुमने मुझे दोस्ती का असली मतलब सिखाया। दोनों ने एक साथ आसमान की ओर देखा। हवा धीरे धीरे बह रही थी। मोहन ने कहा, हमेशा साथ? मीटू बोला, हमेशा साथ। कहानी का संदेश। सच्ची दोस्ती रंग, रूप या जाति नहीं देखती, ना ही उड़ने और दौड़ने का फर्क देखती है। सच्ची दोस्ती सिर्फ दिल देखती है। जहाँ दोस्ती है, वहाँ डर भी हार जाता है।